आज की प्रेरणादायक कहानी है मौत अटल सत्य है। राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाते हुए सुखदेव जी को 6 दिन बीत गए और सर्प के काटने से मृत्यु होने का एक दिन शेष रह गया। तब भी राजा का शोक और मृत्यु का भय कम नहीं हुआ। तब सुखदेव जी ने राजा को एक कथा सुनाई। राजन, एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। रात्रि होने पर वह सिर छुपाने के लिए कोई आसरा ढूंढने लगा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक झोंपड़ी नजर आई। उसमें एक बीमार बहेलिया रहता था। उसने झोंपड़ी में ही एक और मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और अपने खाने के लिए जानवरों का मांस झोंपड़ी की छत पर टांग रखा था। वह बहुत छोटी दुर्गंधयुक्त झोंपड़ी थी। उसे देखकर राजा पहले तो ठिठका, पर कोई और आश्रय न देख उसने विवशतावश बहेलिये से झोंपड़ी में रात भर ठहरा लेने की प्रार्थना की। बहेलिया बोला, मैं भटके हुए राहगीरों को अक्सर ठहराता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे बहुत झंझट करते हैं। वे इस झोंपड़ी को छोड़ना ही नहीं चाहते। मैं अब इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए आपको नहीं ठहरा सकता। राजा ने उसे वचन दिया वह ऐसा नहीं करेगा। इसके बाद वह झोंपड़ी में ठहर गया, किंतु सुबह उठते उठते उस झोंपड़ी की गंध में राजा ऐसा रच बस गया कि वहीं रहने की बात सोचने लगा। इस पर उसकी बहेलिये से कलह भी हुई। वह झोंपड़ी छोड़ने में भारी कष्ट और शोक का अनुभव करने लगा। यह कथा सुनाकर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, क्या उस राजा के लिए यह झंझट उचित था? परीक्षित ने कहा, वह तो बड़ा मूर्ख था, जो अपना राजकाज भूल और दिए हुए वचन को तोड़ते हुए अधिक समय तक झोंपड़ी में रहना चाहता था। आखिर वह राजा कौन था? तब सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, वह और कोई नहीं, तुम स्वयं हो। इस मल मूत्र की कोठरी देह में जितने समय तुम्हारी आत्मा को रहना जरूरी था, वह अवधि पूरी हो गई। अब इसे दूसरे लोग को जाना है। इस पर भी आप झंझट फैला रहे हैं, मरने का शोक कर रहे हैं। क्या यह उचित है? यह सुनकर परीक्षित ने मृत्यु के भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से निर्वाण की तैयारी कर ली और अंतिम दिन का कथा श्रवण पूरे मन से किया। वस्तुतः शरीर तो कभी न कभी नष्ट होना ही है, पर आत्मा कभी नहीं मरती। उसी को ऊंचा उठाने के प्रयत्न जीवन पर्यंत किए जाते रहें तो भावी जन्म सार्थक किया जा सकता है। सुखदेव जी ने 7 दिनों में परीक्षित को पूरे श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया। अंत में परीक्षित ने अपना चित्त भगवान में लगा दिया। तक्षक ने आकर उन्हें काटा और उसके विष से उनका देह भस्म हो गया। श्रीमद् भागवत का श्रवण कर वे तो पहले ही शरीर से ऊपर उठ चुके थे। उनको इस सब का पता तक नहीं चला। नित्य याद करो शिव परमात्मा को। ओम शांति।